दिन आपकी रिक्वेस्ट है उनसे पैसा देना, क्योंकि फिर आप हर रोज नए कपड़े पहन सकते हैं, हर रोज आप गिफ्ट ले सकते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान कर सकते हैं, हर रोज घर को अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। और वैसे भी जब जिनके पास ज्यादा पैसा आता है, उन जो आधी ज्यादा लेडीज होती है उनको कोई काम नहीं होता, उनका काम यही होता है हर महीने घर के पर्दे चेंज कर देना, बेवजह सोफे चेंज कर देना। कल मैं इतने दिन बाद घर में आया, मैंने देखा आधा इंटीरियर चेंज हो गया। तो ऐसा तो इसके लिए आपको किसी ओकेजन की जरूरत नहीं है। सो आप चाहते हैं बड़ा पैसा, चाहते हैं बड़ा पैसा, बड़ा पैसा आएगा बड़ी कमिटमेंट से। लेकिन ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है, उनकी कमिटमेंट है टीवी से। वो जब तक टीवी ना देख ले 3 घंटे, तब तक उन्हें खाना हजम नहीं होता। जब तक वो 2 घंटे पॉलिटिकल बात ना कर ले, तब तक उनको मजा नहीं आता। जब तक वो 3 घंटे अपलाइन की बुराई और 2 घंटे डाउनलाइन की बुराई ना कर ले, तो मजा नहीं आता। तो देखिए, कमिटेड तो वो भी बहुत है, लेकिन गलत चीजों से कमिटेड है। तो आपकी कमिटमेंट किस चीज के साथ है? अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको कमिटमेंट सिर्फ एक ही चीज से रखनी है, दैट इज योर वर्क, मेरा काम। बाकी लेफ्ट राइट सेंटर कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा, हाँ आजकल सबसे ज्यादा लोग कमिटेड हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ। मार्क जकरबर्ग को आप ही लोगों ने बहुत अमीर बनाया है, हाँ, जिसपे कोई काम नहीं है, वो बिजी है, कहाँ बिजी है, एक ऐसा यंत्र दे दिया है, कोई काम नहीं, एक घुस जाओ, एक पे कमेंट करो, जब तक 50 अंगूठे ना लगाए फोटो पे, जब तक लाइक ना गाए फोटो पे, अपनी फोटो डाल के जब तक उसमें 50 लाइक ना मिले, मजा थोड़ी है लाइफ में। सो इन चीजों से कमिटमेंट हटा करके आपको कमिटमेंट कहां करनी है? केवल और केवल अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपने नेटवर्क को लेकर। तो बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ी कमिटमेंट। प्रायोरिटी समझते हैं? प्राथमिकता। आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी टीम स्ट्रांग बने, बड़े वॉल्यूम क्रिएट करे। आपको तकलीफ होनी चाहिए छोटे वॉल्यूम देख करके। ये वॉल्यूम 1 लाख कब बनेंगे, राइट? ये सोच जब तक आपकी नहीं होगी, किसी भी कंपनी के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए बेंचमार्क होता है सबसे पहला 100 करोड़ की कंपनी बनना। मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2008 की बात होगी, 8 या 9 की एट द मोस्ट, 8 की बात है। मैं एक दिन उड़ीसा के टूर खत्म करके आ रहा था, तब मैं ट्रेन से ट्रेवल किया करता था, 2-2 दिन लगते थे आने में। तो एक दिन मैं सुबह सुबह बहुत इंस्पायर्ड था, बहुत मोटिवेटेड था, तो मैंने वाली साहब को फोन किया और मैंने कहा, सर अभी हमारा टर्नओवर कितना है? उस समय करीब होगा 25 करोड़ के आसपास होगा। तो मैंने कहा, सर 100 करोड़ तो मैं अपनी टीम से कर दूंगा सर, बाकी आप देखिए क्या करना है, राइट? सो जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं इतना करूंगा, मैं इतना करूंगा, अभी आपने फिगर्स देखी, ये फिगर्स क्यों हुई? क्योंकि ये सोच थी तभी तो हुई। अगर आप ऐसा सोचोगे नहीं तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो आपको कमिटेड रहना किस चीज के लिए कि मैं मेरी टीम से इतना टर्नओवर करूंगा, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ये चीज अपने माइंड में डालो। और जब आप बड़ी चीजों के ऊपर फोकस करने लगोगे तो छोटी चीजों से ध्यान स्वतः ही हट जाएगा। आपने कहावत सुनी होगी कि एक बयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। ये पुरानी कहावत है। अपने माइंड के बारे में कुछ जान लो, आपके दिमाग में 2 विचार नहीं रह सकते। आपके माइंड में या तो सफलता का विचार रह सकता है, या तो बड़ा विचार रह सकता है, या छोटा विचार रह सकता है। ज्यादातर लोग क्यों फंसे हुए हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, उसने क्या कहा, अपलाइन ने ये किया, डाउनलाइन ने ये किया, साइडलाइन ने ये किया, क्रॉसलाइन ने ये किया, उसने मेरी टीम पोस्ट ली, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये वो लोग हैं जो जिनके पास जो फोकस नहीं करते कि मुझे इतने करोड़ करना है, मुझे इतना टर्नओवर करना है, मुझे इतना बनना है। अगर आप ये फोकस करोगे मुझे 100 करोड़ का टर्नओवर अपनी टीम के साथ करना, तो ये चीजों के ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। और इसका सिर्फ यही एक फॉर्मूला है और कोई तरीका नहीं। So great income comes from great commitment. So be committed कि मुझे इतना टर्नओवर करना है, मुझे इतने करोड़ करना है। ये चीज माइंड में डाल लो। और जब तक ये ना हो जाए, भूल जाओ होली, दिवाली, बर्थडे, फंक्शन, ये सब यूजलेस है, राइट? ये तभी कारगर है जब आप सक्सेसफुल हैं। अनलेस एंड अनटिल इट इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। एंड उसके बाद आपको अगली चीज अंडरस्टैंड करनी है स्क्रीन कि ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप का बिजनेस है, राइट? आप बार बार ये बात सुनते हैं, ये बिजनेस आप टीम कैसे बनाएंगे? टीम बनाने के लिए क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? वो है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप के लिए लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, जैसा राजा होता है वैसी उसकी प्रजा बनती जाती है। आप जैसे होंगे आपकी टीम वैसी ही बनती जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम स्ट्रांग बने, डिसिप्लिन्ड बने, तो इसके लिए आपको खुद स्ट्रांग और डिसिप्लिन रहना है। अगर आप स्ट्रांग और डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी टीम कभी भी स्ट्रांग और डिसिप्लिन नहीं बन सकती। तो जैसे आप होंगे आपकी टीम में वैसा ही कल्चर चलता है। तो
इसके लिए आपको खुद सही रहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। मेरे मामा जी हैं जो कि इस बिजनेस को में हैं और क्राउन डायरेक्टर हैं, अच्छे सक्सेसफुल हैं। उनकी आज से इस प्रेस्टीज से पहले हम जिस एक अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते थे, तो वहां भी वो काम करते थे मेरे साथ में। तो एक उनका वो फिल्मी बैकग्राउंड है, उन्होंने मॉडलिंग करी अपने समय में और काफी खूबसूरत भी थी, अभी भी है अपनी एज के हिसाब से। फिल्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनको आदत थी कुछ फिल्मी कपड़े पहनने की, तो वो कपड़े पहनते थे, सफेद जीन्स, सफेद जूते, सर्दी है तो सफेद मफलर, सफेद शर्ट, सफेद कोट, कुछ इस तरीके का उनका ड्रेसिंग सेंस था। तो जो हमारे उस समय नॉर्थ इंडिया के जो रीजनल मैनेजर होते थे, तो वो हमेशा उन्हें टोका करते थे कि मामा जी फॉर्मल कपड़े पहना दो। तो वहां हमारी पिछली कंपनी में ड्रेस तो नहीं होती थी, तो कोई टाई नहीं थी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ड्रेस का, लेकिन फॉर्मल कपड़े जरूर पहनते थे जो लोग मीटिंग्स करने जाते थे। ट्राउजर और फॉर्मल प्लेन शर्ट और टाई आ गई, इस तरीके के कपड़े पहना करते थे। तो बार बार उनको टोका करते थे कि आप फॉर्मल कपड़े पहना करो, फॉर्मल कपड़े पहना करो, लेकिन वो अपनी हिसाब से ही कहा करते थे। तो एक बार की बात है कि नॉर्थ इंडिया ने टॉप किया। तो जब नॉर्थ इंडिया ने टॉप किया, उन्होंने हम सबको लीडर्स को अपने घर पे बुलाया डिनर पर। तो हम डिनर पर गए उनके घर में, और जब बाथरूम में गए हाथ वगैरह धोने के लिए, तो हमने देखा कि उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट उनके बाथरूम में नहीं था। तो जो साबुन है वो किसी और कंपनी का था, शैम्पू भी किसी और कंपनी का था, पेस्ट भी किसी और कंपनी का था, डीओ वगैरह कोई भी उस कंपनी का नहीं था। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग का पहला रूल ये है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, राइट? आपको भी 7 स्टेप्स में यही बताया गया है। पहला स्टेप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। तो हम सब ने एक दूसरे को देखा, हमने सबने एक दूसरे को देखा और गौर किया कि ये कोई भी प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो किसी ने कुछ कहा नहीं, सबने एक दूसरे को देख करके सभी बात समझ गए, चलिए बात खत्म हो गई, डिनर खत्म हुआ, अपने घर पर। अगले दिन हमारा शो था, काफी बड़ा मेगा शो था। सो उसके लिए हम जा रहे थे। तो वो मैनेजर साहब समय से पहले आकर खड़े हो गए और मैं और मामा श्री हम दोनों आ रहे थे। तो मामा श्री अपने स्टाइल के अनुसार वही सफेद जीन्स, सफेद टी शर्ट, सफेद मफलर, सफेद जूते में थे। तो देखते ही वो बोले, यार मामा जी आपको इतनी दफा कह दिया, आप मानते नहीं हो, आप फॉर्मल नहीं पहनते, आप जीन्स में आ जाते हो। तो मामा जी बोले, सुनो भगवान यथा राजा वथा प्रजा, तुम रेक्सोना हम जीन्स। अर्थात जैसी राजा वैसी प्रजा, ना तुम सुधरते, तुम रेक्सोना इस्तेमाल करते हो, कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो हम भी फॉर्मल नहीं पहनते, हम भी जीन्स पहनते। अब समझ में आपको, यथा राजा वथा प्रजा, जैसे आप होगे वैसे आपकी टीम होगी और आपसे आगे ही होगी, क्योंकि वो अगली जनरेशन है ना। अगली जनरेशन तो और 2 हाथ आगे ही रहने वाली है। अगर आप सोचो, आप अपने घर में बोतल से पानी पीते हो ऐसे, और आप बच्चों को बोलो बेटा गिलास में डाल के पिया कर, बेटा गिलास में डाल के पिया कर, तो वो पिएगा कभी? नो, जिंदगी में नहीं पिएगा। उसके लिए क्या है, आपको भरसक प्रयत्न करना पड़ेगा, तब खुद पहले आप पियोगे, फिर प्रयत्न करोगे, तब जाकर के वो ऐसा। जैसे नो, तो सेम चीज, जैसा आप होगे आपकी टीम वैसी होगी। अगर आपको आदत है रोने की, सुबह उठते ही अरे ये नहीं हुआ, ये मेरी टीम ले गया, इसने ये कर दिया, ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, अगर आप ऐसे रहोगे आपकी टीम डबल रोएगी। उसकी डाउनलाइन उससे भी 3 गुना ज्यादा रोएगी, उसकी डाउनलाइन उससे भी 4 गुना ज्यादा रोएगी। ये सारी रोने वालों की आपकी टीम बनेगी, और रोने वाली टीम ना कमाल का बिजनेस वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है, 0 बिजनेस वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है। वो सिर्फ एयर प्रोड्यूस करती है, सिर्फ बात करती है, और बात करने से पैसे नहीं आते यार, बात करने से वॉल्यूम नहीं आती यार। और अगर आप चाहते, आप इन चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन चीजों के बजाय अगर आप फोकस करोगे अपनी टीम को बिल्ड करने में, तो आपकी टीम भी धीरे धीरे ऐसे ही करने लगेगी। तो आप जैसा चाहते हो आपकी टीम बने, आपको पहले वैसा बनना है और उससे बेहतर बनना है। तो आपकी टीम आपसे 19 होगी, 20-21 नहीं हो सकती। आप बड़े खुशकिस्मत हो गए, 21 1-2 व्यक्ति हो सकता है, जनरल टीम नहीं हो सकती। इस बिजनेस की एक और कमाल की बात पता है क्या है? अगर आपकी टीम में अभी जुड़ गए, आपकी टीम में 5 लोग हैं, तो उन 5 लोगों का लीडर कौन है? आप। तो परसेंटेज से लीडरशिप नहीं वेरी होती। हो सकता है आप 8% पर हो, आप तब भी लीडर है, आप 11% पर हो तब भी लीडर हो, आप 14 पर हो तब भी लीडर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 2 हैं या 200 हैं या 2000 हैं, आने वाले समय में 2 लाख है, आने वाले समय में 1 करोड़ है, आप उनके लीडर थे, है और रहोगे। तो आपको सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आपकी टीम में वैसे गुण आएंगे।
तो इसलिए कहते हैं ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है। एंड स्ट्रॉन्ग, एक एग्जांपल और दूंगा लीडरशिप का। अगर आप नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करोगे, आपका कोई ड्रीम नहीं है, तो आपकी टीम भी वैसी ही बनने वाली है। ओके, एक और एग्जांपल दूंगा। एक वेटरनरी डॉक्टर था, वो खड़ा हुआ था हॉस्पिटल जाने के लिए बस स्टैंड पे, सामने से एक कुत्ता भागता हुआ आ रहा था। एक कार तेजी से आई, उसने उसको मार दिया और चली गई। वो उसकी टांग पे टक्कर लगी कुत्ते की, बड़ा तेज उछल के गया, रोए जा रहा था। वो डॉक्टर ने उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल ले गया। जा करके देखा उसकी टांग खराब हो गई थी एक्सीडेंट होने की वजह से। उसने उसको अपने हॉस्पिटल में रखा, उसको ट्रीट किया, फ्रैक्चर वगैरह प्लास्टर कर दिया, 1-1.5-2 महीने उसका ट्रीटमेंट करा। जब वो ठीक हो गया डॉग, तो उसको छोड़ दिया। टाइम बीत गया, 1-2 साल बाद वो फिर से डॉक्टर वहीं खड़ा हुआ था उसी हॉस्पिटल जाने के लिए। उसने देखा सामने से एक कुत्तों की फौज चली आ रही है, एक बड़ा कुत्ता, उसके पीछे 6-7 छोटे छोटे पिल्ले। और उसने कमाल की चीज देखी, जो बड़ा कुत्ता है वो लंगड़ा रहा है और 6 से 7 जो उसके पिल्ले हैं, बच्चे हैं, वो भी सब लंगड़ा के ऐसे टेढ़े करके चल रहे हैं। जब वो कुत्ता पास आया, उसको लगा ये वही कुत्ता है जिसको मैंने ट्रीट किया था। कुत्ते ने पहचान लिया, वो उसके पास आया, पूछ हिलाने लगा, प्यार करने लगा, चाटने लगा। कुत्ते में बड़ी कमाल की चीज होती है। कल मैं अपने घर गया, 8-10 दिन बाद में, घर वाले जैसा स्वागत नहीं करते कुत्ते करते हैं। मेरे 2 डॉग हैं, वो पूछते हैं लेट कैसे हो गए, बाकी कैसे हो गए, लेकिन कुत्ते बेचारे कुछ नहीं पूछते। वो आते हैं, पहले यहाँ चढ़ जाते हैं, प्यार करते हैं, पंजे मारते हैं। 10 मिनट अगर आप उसे प्यार ना करो, भौंकते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। पहले आप उन्हें सेटल करो, फिर आप बाकी काम करो। तो कुत्ते ने भी ऐसे ही उसको पहचान लिया। पहचानने के बाद में उसने उसको देखा, एग्जामिन किया, और फिर उसे एक क्यूरियोसिटी हुई, इसकी तो टांग का एक्सीडेंट हुआ था, ये लंगड़ा रही है, ठीक है, लेकिन इसके बच्चे क्यों लंगड़ा रहे हैं? ये ऐसी तो कोई बीमारी है नहीं कि अगर इसकी टांग टूटी तो बच्चे भी टांग टूटे वाले पैदा होंगे, कोई पोलियो तो है नहीं। तो उसने एक बच्चे को उठाया, सबका एग्जामिन किया, सबकी टांग ठीक थी। ताज्जुब की बात यह है, लेकिन टांग ठीक होने के बावजूद भी वो लंगड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लीडर थी वो लंगड़ा के चलती थी, तो वो भी लंगड़ा के चलते थे। तो अगर आपकी टीम में कमी है, उन्हें दोष मत दो, खुद को देखो आईने में जाकर के। और आप पाओगे वो कमी कहीं ना कहीं आपकी वजह से है। तो अपने को सुधार कर लो, तब आप, ये बेस है स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का। कुछ और आपको बेस बताता हूं, और स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनेगी। स्ट्रॉन्ग टीम बनने के लिए, सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला समझना है। वो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपको सीखना है, राइट? लर्न के बाद में अगला स्टेप आता है डू, यानी जो सीखें कि प्रोडक्ट क्या करते हैं, बिजनेस कैसे चलता है, CNT कैसे करते हैं, तो जो सीखें वो सिखाएं। उसके बाद डू से भी काम नहीं चलेगा, उसके बाद और जाकर के सीखें और लर्न करें। एंड देन उसके बाद जो भी आप सीखें, अपनी टीम को सिखाना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट टीचिंग। शुरू में जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मैं 98 की बात करूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो उस समय मेरी टीम से ना के बराबर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग में जाता था, लेकिन मैं कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ता था। तो मैं सारी ट्रेनिंग बैठता था, नोट्स बनाता था, नोट करता था, और जो भी सीखता था वो मैं मेरी टीम को सिखाने की कोशिश करता था। चार्ट पेपर लगाकर 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग, जितने भी हो पाते, उन्हें सिखाते सिखाते वो कितने सीखे नहीं सीखे, मैं जरूर बार बार वो चीज दोहराने से सीख गया। क्योंकि आप कोई भी चीज अगर किसी को सिखाएंगे, उसका असर सबसे ज्यादा आपके ऊपर होगा, क्योंकि आपकी जबान के पास सबसे ज्यादा आपके कान है बनस्पत किसी और दूसरे के। सो आप उनको सिखाएंगे तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट लर्निंग। और अक्सर ऐसा होता है, बहुत से ट्रेनर्स को मैं देखता हूं, जब उन्हें कोई ट्रेनिंग करनी होती है, वो ऐसे पढ़ते हैं जैसे उन्हें वो एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि जाकर के उन्हें सिखाना है। तो ये फॉर्मूला चलता है इस बिजनेस में। सीखिए, सीख करके करिए, करने के बाद फिर सीखिए, उसके बाद फिर अपनी टीम को सिखाइए, और उसके बाद भी रुकिए मत, फिर और लर्न करिए और सीखिए और अपने आप को बेहतर बनाइए, और तब आप बनते हैं परफेक्ट। हालांकि मेरा ऐसा मानना है, परफेक्ट कोई चीज नहीं होती। परफेक्ट दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है खुदा, वो है भगवान, वो है गॉड। उसको छोड़ के अगर कोई इंसान है, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। वो छोटी मोटी कमियां तो उसमें जरूर होंगी, लेकिन हम परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन काफी बेहतर जरूर बन सकते हैं। तो ये फॉर्मूला चलता है इस बिजनेस में सफलता का। और जो लोग असफल होते हैं, उनका प्रमुख कारण है इस फॉर्मूले को ना फॉलो करना। वो क्या करते हैं, वो या तो 2 गलती करेंगे, या तो वो लर्न नहीं करेंगे, सीधा डू पे पहुंच जाएंगे। अब लर्न करे बिना सीधा डू पर अगर आप पहुंचेंगे तो होगा क्या? अब आपने लर्न तो करा नहीं कि बिजनेस प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब वो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी को बताने चले जाते हैं, बताने चले गए। जैसे मैं यहाँ पर सोचूं कि यहाँ गिरी साहब बैठे, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
और मैं इनके पास चला गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे कंपनी आई है, 5-7-10 हजार रुपए दे दे, तेरे को ज्वाइन कराना है। हमने पूछा बता दो सही इसमें क्या है। अरे कुछ नहीं यार, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और ऐसे लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो यार 5-10 हजार रुपए दे दे, तेरे को ज्वाइन कराना है। मुझे लालच भी है ना, ज्यादा पी भी मेरे को इसी से बटोरने हैं, इसी को नहीं छोड़ना है। तो अब इन्होंने 2-4 बार पूछा, मैं इन्हें कुछ बता नहीं पा रहा। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, राइट ना। मैं इनको सीटी में लेके जा रहा हूं, मैं इनको कह भी रहा हूं कि यार ऐसी मीटिंग मैंने बहुत देखी है, वहां होगा क्या? अगर कुछ नहीं पता, बस पैसे दे दे। अब क्या होगा? अब इन्होंने, अगर इन्हें ऐसा लगेगा 90% कि ऐसी तो पता नहीं कितनी कंपनी आई, कितनी कंपनी गई, पता नहीं ये मुझे क्या कह रहा है, ये मुझे पैसे नहीं दे, फिर मैं कहूंगा यार दीदी बहुत खराब आदमी है, 10 साल से मेरा दोस्त था, मैंने उसकी कहाँ हेल्प करी, एक काम कहा उसने, वो भी मेरे हिसाब से नहीं करा। स्थिति ये होगी। बी, ज्यादा क्या होगी? यारी दोस्ती के नाम पे पैसे दे देंगे मेरे से पीछे छुड़ाने के लिए, प्रोडक्ट में इनको ला के दे दूंगा, वहीं कहानी खत्म हो जाएगी, आगे नेटवर्क कभी बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा नहीं, मैं सीधा डू करने चला गया। कोई भी कार बहुत बेहतरीन है, यहाँ एक से एक हमारे कार अचीवर्स बैठे, किसी के पास ऑडी BMW की चाबी है अपनी जेब में इस समय? हाँ, लाओ पंडित जी लाओ, वाह, ये देखिए, ये मेरे हाथ में इसकी चाबी है, बहुत बढ़िया। हाँ, दुनिया के लिए ऑडी, वेस्टीज के लिए नैनो। ओके, हाँ, ये ऑडी की चाबी है। अब ये मैं आपको दे दूं, गाड़ी चलानी आपको आती नहीं, अब आप चलाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो गलती किसकी है? नहीं, ऑडी की गलती है। तो गलती किसकी है? एब्सोल्युटली हमारी। सेम जो लोग बिना सीखे करने चले जाते हैं, जब उनसे होता नहीं, उसके बाद उनका एक जगह ट्रैक अटक जाता है, रिकॉर्ड अटक जाता है, क्या री, अरे ये नेटवर्क नहीं बनता, कोई सुनता नहीं है, कोई होता नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, एंड उनकी कहानी वही खत्म हो जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? उन्होंने सीखा नहीं, बिना सीखे वो करने चल दिए। असफलता का एक और कारण, कुछ लोग बड़े कमाल के होते हैं, वो पता है क्या करते हैं? वो सारी ट्रेनिंग में आते हैं, कोई ट्रेनिंग कोई नहीं छोड़ते, ट्रेनिंग में समय पे आएंगे, नोट्स बनाएंगे, सब कुछ सीखेंगे, हाँ भी करेंगे, ताली भी बजाएंगे, लेकिन बेचारे घर जाके सो जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते उसको, अप्लाई नहीं करते। तो आप कितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना ले लो, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आप जितना मर्जी सीख लो, आप घर जाकर अगर उसको फील्ड में नहीं करोगे, फील्ड में नहीं डालोगे, तो वो लर्निंग यूजलेस है। तो बिना सीखे करना ही असफलता को जन्म देता है, और सीखने के बाद एक्शन ना लेना भी दोनों रूप से असफलता को ही जन्म देता है। इसलिए चलता है ये सिंपल फॉर्मूला। और आइए अब इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाता हूं। अब आपको बताता हूं सीखना क्या है, हमें क्या बेसिक चीजें सीखनी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। सबसे पहले हमें सीखना है प्लान। बेसिक बिजनेस प्लान किस तरीके से काम करता है? एक्यूमुलेशन है, राइट, उसमें फास्ट स्टार्ट 8%, फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर, बेसिक चीज, कंसेप्ट 6 महीने का लाइक वो सिस्टम है ना, तो ये सारी चीजें, कंसिस्टेंसी ऑफर, यस, ये सारी चीजें आपने प्लान का क्या हिस्सा है वो बेसिक चीजें आपने सीखी। उसके बाद में प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट है, किस तरीके से काम करते हैं, राइट, CNT क्या है, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, हमारा शरीर किस चीज से बना है, सेल्स से, सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन, राइट, जिनको 5 भागों में बांटा जाता है, बेसिक चीजें, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, जो हमारी हर रोज की रिक्वायरमेंट है। फूड सप्लीमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि ये चीजें हमें हमारे आहार से आज नहीं मिलती है। चलिए बेसिक चीजें ये प्रोडक्ट्स के बारे में सीखी। उसके बाद क्या सीखना है? बेसिक्स, राइट स्ट्रक्चर। राइट स्ट्रक्चर क्या है? अपनी टीम को विड्थ एंड डेप्थ कैसे होनी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे क्यों नहीं कमाते? क्योंकि वो गलत स्ट्रक्चर पर काम करते हैं। मैं अक्सर कई लोगों को देखता हूँ, शुरू में इस बिजनेस में आए, 5-6 लोगों को ज्वाइन कराया, उसके बाद एक ही टीम चल रही है, वो एक ही टीम में काम करते रहते हैं। अब एक ही टीम में जब काम करते रहते हैं, डिफरेंस बन नहीं पाता, पैसे नहीं आते। अब अगर आप लंगड़ी टांग खेलोगे तो कहां से पैसे आएंगे? तो लंगड़ी टांग नहीं खेलनी। या कुछ लोग क्या बेसिक गलती करते हैं, 2 टीम चल रही है, दोनों 11% पर है, बराबर चल रही है, 14% पर है, उस समय डिफरेंस बन रहा है, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होगा? एक्यूमुलेशन प्लान है, दोनों 20% पे पहुंच जाएंगी, साइड वॉल्यूम आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आपकी तीसरी टीम है ही नहीं। फिर 2 महीने चेक नहीं आएगा, फिर आप कहोगे बिजनेस बेकार है, काम नहीं करता। बिजनेस बेकार नहीं है, आपने समझा नहीं बिजनेस चलता कैसे है। तो इसलिए अगर आपको कामयाब होना है इस बिजनेस में, या कुछ लोग इसके विपरीत क्या करते हैं, 30-40 फ्रंट लाइन खोल देते हैं, 30-40 फ्रंट लाइन खोल देते हैं, एक आधी मीटिंग उनके साथ करते हैं और उनको छोड़ देते हैं अनाथों की तरह। बच्चे पैदा कर दिए, जाओ बेटा अपने आप बड़ा हो जा बेटा अपने आप स्कूल चला जा, होमवर्क भी अपने आप कर लियो, जब डॉक्टर बन जाए तो मेरे पास आ जाओ, तेरा पापा मैं हूं। ऐसा भी होने वाला नहीं है। सही तरीका क्या है काम करने का? 6 एक्टिव लाइन आपकी हो,
6 एक्टिव लाइन एंड राइट 6 विड्थ एंड उनको डेप्थ में लेके जाना है। अगर आप 6 लाइन को प्रॉपर डेप्थ में लेकर के जाते हो, आज की डेट में वो पर्याप्त है आपको 1 लाख रुपए से 8 लाख रुपए की इनकम महीना देने के लिए। आप वहां पहुंच जाओ, उसके बाद आप एक्सपैंड करो। कुलदीप जी हैं हमारे बीच में? नहीं, कोई बात नहीं। हमारे क्राउन डायरेक्टर ने कुलदीप सिंह जी, एज अ क्राउन उनका जो हाईएस्ट चेक है वो 6.5-7 लाख रुपए महीना है, राइट। केवल एज अ लेवल उनके पास क्या है? केवल क्राउन का लेवल है। क्यों? क्योंकि वो हर लाइन से लीडरशिप बोनस लेते हैं, वो भी मल्टीपल। राइट स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बिजनेस में पैसे कमाने हैं, 6 एक्टिव लाइन को लेकर के चलिए। उससे क्या होगा? देखिए, बेसिक चीज अंडरस्टैंड करिए। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, आपके सारे नेटवर्क भी बराबर चलने वाले नहीं है। एक नेटवर्क, जैसे 5 उंगलियों में सबसे बड़ी ये उंगली है, ये कौन सा नेटवर्क है? ये वो नेटवर्क है जिसमें सेल्फ स्टार्टर्स लोग हैं, तो ये अपने आप आगे बढ़ेगा सबसे पहले 20% पे या ब्रॉन्ज लेवल पहुंचेगा। तो बाकी जो 5 ग्रुप हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे साइड वॉल्यूम के लिए। तो कभी भी आपको मिनिमम 1801 पीवी के लिए पहली बात तो रोना नहीं पड़ेगा, और मिनिमम की मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ। मिनिमम करोगे तो मिनिमम मिलेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% या 40% है, लेकिन जिनके 40% आते हैं उनसे पूछ के देखो, उनसे ऐसा व्यवहार होता है जैसे 70 साल पहले अछूत लोगों के साथ होता था। उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें खुद शर्म आती है अपने ऊपर। तो इसलिए मिनिमम 1801 पीवी की मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ। और कुछ लोग तो इतने माहिर हैं, अगर 1801 पीवी साइड वॉल्यूम होती है, 1759 भी अगर हो रही है तो 2 पीवी सोचते कोई अगर एक साबुन खरीदे तो मेरी 2 पीवी हो जाए, 1801 ही हो, 2 ना हो जाए। तो इस मेंटेलिटी से आप कभी बड़े पैसे नहीं बना सकते। छोटी मेंटेलिटी कभी हमेशा से आप छोटे पैसों में ही फंसे रहोगे। तो अब जब आपकी 6 लाइन चल रही होगी तो बाकी 5 लाइन से आपको साइड वॉल्यूम पे कभी दिक्कत नहीं होगी। और मिनिमम तो छोड़ दो, आप ज्यादा करोगे, और ज्यादा करोगे तभी ज्यादा मिलेगा। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना। उसके बाद क्या होगा? फिर 1 लाइन के शुरू होते ही आपका ट्रैवल फंड शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होगा? जब 6 लाइन आपकी काम कर रही है और 2 महीने बाद एक्यूमुलेटिव काम है, तो 1-2 लाइन आपकी और डायरेक्टर पे पहुंच जाएगी। तो आप क्या बन गए? गोल्ड बन गए या स्टार बन गए। स्टार बनते ही 3 महीने बाद आपका कार फंड भी शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 6 पर आपका हाउस फंड, यानी सारे फंड्स आप कवर कर लेंगे। साइड वॉल्यूम की कभी दिक्कत नहीं होगी, और उसको आप डेप्थ में लेके जाओ, यू विल ऑलवेज अर्न मनी। तो राइट स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। राइट स्ट्रक्चर है 6 एक्टिव लाइन। अगर आपकी 6 एक्टिव लाइन नहीं है तो आप सही स्ट्रक्चर से काम नहीं कर रहे। खुद जज कर लीजिए कि आप बहुत सिंपल पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम बना पाएंगे। तो कितनी एक्टिव लाइन आपकी होनी चाहिए? कितनी एक्टिव लाइन होनी चाहिए? और यही चीज नीचे भी सिखानी है। अगर ये चीज आपने डुप्लीकेट कर दी नीचे, तो आपका भी पेचेक हमेशा से बढ़िया रहेगा, आपके नीचे वालों का भी पेचेक हमेशा से बढ़िया रहेगा। ये कुछ सिंपल बेसिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। आप हमेशा ग्रो करेंगे। उसके बाद टीच प्लान शो। आपको क्या सीखना है? प्लान शो आप खुद करें, वो बहुत अच्छी बात है। लर्न से पहले लर्न